शक्तिनगर थाना अंतर्गत कोटा बस्ती में बुधवार देर रात एक ही दिन अज्ञात चोरों ने 3 घरों समेत एक दुकान से लाखों नकदी सहित कंप्यूटर का सीपीयू, मोबाइल और कुछ सोने के आभूषण लेकर फरार हुए। पीड़िता यशराज गुप्ता, विक्की शाह और बेला देवी ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बुधवार देर रात यशराज गुप्ता की दुकान में, जो कि यूको बैंक और स्टेट बैंक का मिनी ब्रांच खोलकर संचालन करता था, रात्रि लगभग 2 बजे काउंटर से 2 लाख रुपए नगद और एक कंप्यूटर का सीपीयू अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। जो सीसीटीवी फुटेज में चोरी की रिकॉर्ड हुई लगभग उसी समय आसपास बेला देवी के घर भी चोरों द्वारा घर का बाउंड्री कूदकर अलमारी तोड़कर 20,000 नकदी और एक सोने का झुमका चोरी हुई है। इसी क्रम में विक्की शाह के घर भी खिड़की के द्वारा चोर घुसकर 2 एंड्रॉइड मोबाइल चुरा गए। तीनों पीड़ित कोटा बस्ती निवासी हैं। चोरी लगभग 2 बजे के आसपास की तीनों घटनाएं हुई हैं। पीड़िताओं ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शक्तिनगर थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। पीड़ित द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है। जांच में एक्सपर्ट टीम लगाई गई है। सीसीटीवी फुटेज व कुछ निशानदेही की घटना में जांच की जा रही है। साथ ही अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशराज गुप्ता है और मैं कालचिंतन का पत्रकार हूँ। मैं कोटा बस्ती सरकारी अस्पताल के ठीक सामने रहता हूँ, जहाँ मेरी ऑफिस है, प्लस मेरे 2 बैंक के वीसी हैं। एक बैंक है यूको बैंक और एक बैंक है स्टेट बैंक। दोनों अपने शक्तिनगर के ब्रांच हैं। और मामला ये है कि रात में लगभग 2:27 पे, जो कि मेरे सीसीटीवी के हिसाब से दिख रहा है कि 2 चोर आए हैं, जो पीछे से घुसे, मेन रोड से न घुसकर वो पीछे की तरफ से घुसे हैं। घुसने के बाद उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट का समय लिया है और जो मेरे ऑफिस के पीछे जो कुंडी लगी है, दरवाजे की जो कुंडी है, उस कुंडी को उन्होंने काटा। उन्होंने ताले को नहीं तोड़ पाया। कुंडी को काटने के बाद वो अंदर घुसे हैं और लगभग मेरे काउंटर में जो 2 लाख रुपए पड़े थे, उन्होंने वो चोरी किया है। और इसके साथ में उन्हें ये डाउट था कि हो सकता है जो सीसीटीवी लगा है उसमें उनका चेहरा ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने अपने ऊपर कपड़ों से ढक लिया था, पर्दे से ढक लिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने चोरी कर, जब अंजाम हो गया, चोरी कर लिया, उसके बाद उन्होंने लास्ट में आया कि चलिए जो सीसीटीवी लगा है उसका स्टोरेज कहीं भी होगा। तो उन्हें स्टोरेज तो क्लियर नहीं हो पाया, मगर जो उन्हें क्लियर हुआ कि सीपीयू में हो सकता है स्टोरेज होगा, तो वो सीपीयू को उठाकर ले गए। यही मामला था। तो मैंने सुबह जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं आया 3:30 बजे। मैंने देखा सीसीटीवी को। उन्होंने सुबह 112 नंबर कॉल किया, सूचना दी ऐसी चीज़ें हैं। वो आए, वो आगे चीज़ों को देखे हैं, रिकॉर्ड किए हैं और वो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस तरीके से चोरी होती रहेगी, हो सकता है आज वो मेरे यहाँ हुआ, वैसे आज हुआ तो मेरे यहाँ है, प्लस साथ में 2 जगह और हुआ है। अगर ये इनका मन अगर बढ़ेगा इसी तरीके से, तो हो सकता है वो कई जगह चोरी कर सकते हैं। और दिन पर दिन अगर ऐसी घटना बढ़ेगी तो ये किसी के लिए सही नहीं है। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर हमारे सीओ पिपरी क्षेत्राधिकारी और साथ में हमारे एसपी साहब को भी। धन्यवाद। मेरा नाम है दिनेश कुमार गुप्ता। कहाँ रहते हैं? कोटा बस्ती में ही ये हमारी शॉप है, दुकान है। रात को 2:30 बजे समथिंग जो है कि पीछे दरवाज़ा तोड़ते हुए सब जो है कि 2 घुसे और उन्होंने आकर हमारे काउंटर से समथिंग 2 लाख रुपए उसने चुराया और एक वो भी मशीन है, सीपीयू मशीन भी उसने जो है कि चोरी करके निकले हैं सब। और अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? हाँ, सीसी कैमरा लगे, उसी में उनका जो है कि कुछ फ़ोटो भी शो कर रहा है, जिस पे कि मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं। अभी तक आपने कहाँ सूचना दी है? सूचना हमने जो है कि हर जगह दे दी है और 112 पे भी हमने सूचना दिया है। हमने राउटर्सगंज में भी जो है कि सूचना हमने दे दिया है, मुख्यालय पे। हाँ, मुख्यालय पे। रेडी। तो आपके यहाँ क्या घटना हुई है? देर रात मैं जब उठ के देखा, 4 बजे मैं उठा था। उसके बाद मैं गया बाहर की तरफ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा दोनों दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो फिर मैं आके देखा तो मेरे अलमारी टूटी पड़ी हुई थी, बेड टूटा हुआ था और भी सामान सब बिखरे हुए थे। उसके बाद पता चला कि हमारा कुछ कैश था उसमें, जो 20,000 रुपये था और कान में का था, वो सब गायब हो चुका था। तो घटना की पता आपको कब तक चली? जब मैं 4 बजे भोर में उठा हूँ, हाँ।
उसके बाद ही मेरे को पता चली। और इसकी सूचना आपने कहाँ कहाँ दी है? मैंने उसकी सूचना डायल 100 पे किया था। मैंने वहाँ पे लिखवाया भी, बताया भी। वो लोग प्रशासन आई भी थी, सब तरफ उन्होंने देखा गया, बताया भी, और उन्होंने बोला कि एक बार आके आप थाने पे भी एप्लीकेशन दाखिल कराइए। और ठीक कुछ दिन पहले मेरे कुत्ते को जहर देके पता नहीं किसने मार दिया। उसके बाद ठीक उसके कुछ दिन बाद ही ये कांड हुआ हमारे घर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव गिरी है, मैं यहीं का निवासी हूँ, कोटा बस्ती का। और यही सब चल रहा है। आसपास में भी चोरियां हुई हैं, एक दिन में 3-3 चोरियां, ये बहुत ही बुरी बात है। और भी बहुत कुछ है जो आदमी अब क्या कर सकता है। बस यही है कि अगली बार से सतर्क रहना पड़ेगा अपने को। और क्या नाम है आपका? प्रमोद तिवारी आप कोटा के ग्राम जी, ग्राम प्रधान है कोटा के। कोटा बस्ती में क्या घटना हुई? कोटा बस्ती में जो हमें सुबह फ़ोन आया कि रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास उत्सव गिरी के यहाँ से सुबह फ़ोन आया था। फिर उसके बाद यशराज लालू के यहाँ से कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। 2 लाख रुपया के आसपास इन्होंने बताया कि पीछे ताला जो है उसको कुंडी को काट कर तोड़ कर 2 लाख रुपये के आसपास, और जो है वो हार्ड डिस्क चोरी करके ले गए। फिर उसके बाद पता चला विनोद जी के यहाँ से, जो विनोद टाइस जी रहते हैं बेकरी तरफ, उनके यहाँ से 2 मोबाइल जो है लगभग 55,000 के आसपास इन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से चोरी हुआ है। उत्सव गिरी जी के यहाँ से लगभग 20,000 रुपया, और कान का और नाक का उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से जो है माता जी के वो चोरी हुआ है। यहाँ पे चोर काफ़ी जो है कि कई जगह चोरी कर चुके हैं इससे पहले भी। इस पे आपके द्वारा क्या किया गया? हम लोग ने थाना में इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया है। उनको जो है आज बताया जाएगा चल के थाने में कि इस टाइप से जो चोरियां हो रही हैं इस पर तुरंत तत्काल जो है एक्शन लें, कार्रवाई करें, ताकि ऐसा घटना दोबारा ना घटे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेला देवी है। कहाँ रहती हैं आप? कोटा बस्ती में। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना के पहले तो हमारी गाय लोग घर से कर दिए, तो हम लोग सोचे कि 1-2 बार हम लोग पूछे भी जा करके, कंप्लेन वगैरह कुछ दिए, बाकी कुछ उसकी सूचना नहीं मिली। इसके बाद हमारे कुत्ते के लोग मार दिए। फिर उस पर भी ऑप्शन लिया गया, कुछ सूचना नहीं मिली गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई उस पर लिया ही नहीं कि क्या किया जाएगा। फिर देखे कि आज हमारे घर में चोरी हो गया। लगभग कितना की चोरी हुई होगी? चोरी ये हुआ कि 20,000 रुपया कैश था। एक हमारे बहू की आई थी संडे को घर नैहर से, तो कान में का था, यही चोरी हुआ है। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन हमारे साथ जल्द से जल्द इसे ऑप्शन ले कि कम से कम हमारी मदद करे कि हमारे रकम मिल जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर इतने रोज़ गायबे होते रहेंगी तो कैसे काम चलेगा हमारी? बताइए, हम लोग यहाँ रह के सुरक्षा हम लोग की नहीं। आज मान थोड़ी सी चोरी हुई, कल क्या और चोरी होगी हमारे घर में, तो कैसे हम करेंगे? बताइए आप लोग। यही हमारी समस्या है। यही कहना चाहते हैं सबसे हम कि हमारी मदद करें लोग, कम से कम हमारी रकम दिलाने का हमारी कष्ट करें वो लोग। यही हमारी निवेदन है सबसे। के साथ और क्या चोरी हुई? कान में का था हमारे बहू का, बहुत सोने बड़ा। का था या चांदी का? नहीं, सोने का था, चांदी का नहीं था। कान में का, सोने का था कान में का। अब कैश था 20,000 रुपया। कल हम लोग नेहरू गए थे तो पैसे की ज़रूरत था, हम लोग इकाने थे, तो आज जाते फिर नेहरू हम लोग को बुलाया गया था। भाई डिलीवरी केस है हमारी बहू का, तो यही सब चल रहा था। इकान के लाया था लड़का कि मम्मी रख लीजिए, तो हम रख दिए। अब सुबह रात में गायब हो गया। अब बताइए हम क्या करेंगे? यही कहना चाहते।